गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एरिया और पेरीमीटर का नेक्स्ट टॉपिक एरिया पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, कल तो हम लोग कहते हैं पेरीमीटर आप लोग बनाए भी होंगे, पार्ट 1 का MCQ। आज हम एरिया पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फार्मूला में सारा लिखवा चुका है ना, फिर भी तुम लोग को रिवीजन के लिए अभी हम सारे फार्मूले को फिर से ड्राइव करते हैं। केवल एरिया, चलो एरिया का मतलब क्या हुआ कि सिंपल क्लोज फिगर अगर होगा जस्ट लाइक ए दिस, अगर वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या सर्कल हो, कोई भी क्लोज फिगर, इसके बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया या रीजन जो क्लोज होता है, क्लोज का मतलब घिरा हुआ है, देखो ऐसे, इसको भी ऐसे बोलेंगे, तो सबकी एरिया होता है। और एरिया निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला है, ठीक है। हम लोग इसी को आज डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर ऐसा हो कि ट्रेपेजियम, ऐसे पढ़ना तो नहीं है ट्रेपेजियम या पैरेललोग्राम, आप लोग को नहीं पढ़ना, फिर भी इसकी एरिया निकाली जा सकती है, ठीक है। आगे क्लासेज में आप पढ़ेंगे। ये पूरा जो रीजन है, इंटीरियर रीजन, इसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। अब आया सबकी फार्मूला अलग अलग। नॉर्मली में क्या है, हम लोग पहले चलते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। आप लोग हाइट बोलते हो, लेकिन एक्चुअली इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जब फिगर बनाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि एक ट्रायंगल है। अब ये किस तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी तरह का, ये इस तरह से भी हो सकता है। अब इसकी हाइट जब यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, आउटर साइड में आएगा, लेकिन इसकी बेस के ऐसे नीचे। तो यहाँ पे हम लोग H मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको बेस मानेंगे। ऐसा भी फिगर है आपको, अगर तो आपको बनाना पड़ेगा इसी तरह से। बेस ये लेंगे, हाइट ये लेंगे, यहाँ पे हाइट आप ड्रॉ कर सकते हो या गिवन रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा हमेशा। अब इसकी को हम लोग हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहता है, एल्टीट्यूड लिखा है। यहाँ जब राइट एंगल ट्रायंगल दिखाता है ये ऐसे रहेगा, यहाँ 90 डिग्री होगी और यहाँ पर लिखा रहेगा एल्टीट्यूड, और यहाँ पे ऐसा फिगर होगा। चलिए, तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, इन सबों में वही फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। अगर मान लो सपोज कर रहे तुम लोग को बेस निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए थे, बेस ऑफ ए ट्रायंगल, तब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो ये जो 2 है इधर एरिया में है, हम लोग लिखेंगे 2 इंटू एरिया बाई। अगर मुझे हाइट निकालना, क्या निकालना हो, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, तब आप लिखोगे 2 इंटू एरिया बाई बेस। क्लियर? अब इतना के बाद ये ट्रायंगल से रिलेटेड हो गया। आपको जब भी आप ट्रायंगल बनाओगे तो इस तरह से मिलेगा, लेकिन कुछ ट्रायंगल में हाइट नहीं दिया रहेगा। क्या नहीं रहेगा, हाइट ही नहीं दिया रहेगा। जैसे सपोज कर लो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें जो है आपको ये साइड और ये सपोज कर लो ये साइड का लेंथ ए है
ए। हो गया, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। इसका लिखिएगा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलिए, क्लियर है। अब इसका जब हमको निकालना पड़ेगा, एरिया दिया है तो साइड यहाँ पे रखिएगा, एरिया निकल जाएगा। अगर एरिया इधर रखेंगे साइड निकलना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी। चलिए, आप लोगों को थोड़ा सा इसको हम देखें। तो इसमें लिखेंगे पहले 4 इंटू एरिया बाई √3 और इसका होल स्क्वायर ऐसे। ये एरिया इधर चला जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, कभी भी पूछता है, लेकिन हमने लिख दिया आपको समझने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगी को सर इसका तो लिखे, इसका नहीं लिखे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर। चलो, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे स्क्वायर पे। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या लिखेंगे? देखो, ये स्क्वायर मान लो तो हमने क्या माना है, साइड ए बी साइड होगा और ए बी साइड, मतलब सब इक्वल है। इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ। और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखें तो साइड इंटू साइड लिखते हैं, और इसी को हम लोग लिख देते हैं साइड का स्क्वायर। तो दोनों याद रखना, साइड इंटू साइड भी और साइड स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे तुमको साइड निकालना हो, क्या निकालना हो, साइड ऑफ ए स्क्वायर, बस रूट अंडर एरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूट अंडर एरिया। हो गया क्लियर? चलिए, यहाँ तक राइट डाउन कर लो। चलिए, स्क्रीनशॉट मारिएगा, राइट डाउन हो जाएगा। इरेज कर दो। अब आते हैं लोग एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। लिखेंगे हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, अगर मान लो कि एरिया दिया हो और लेंथ दिया हो और ब्रेथ निकालना हो, तभी आप इजीली निकाल सकते हो। ब्रेथ ऑफ ए, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है आपको, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया बाई लेंथ। और लेंथ निकालना हो तो एरिया बाई ब्रेथ। तो लिखेंगे, अगर मुझे क्या निकालना हो, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे, एरिया बाई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लेंथ जो है, मान लो टाइल्स वगैरह में पड़े होंगे कि एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है या एक बड़ा सा रूम है, अगर इसमें छोटा छोटा टाइल्स लगा ऐसे ऐसे देखते होंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालो। अगर ये मान लो दिया हुआ है तुम्हारा
12 मीटर और ये 8 मीटर। लेकिन टाइल्स जो है स्क्वायर टाइल्स, क्या है? स्क्वायर टाइल्स। और इसका जो लेंथ है या साइड कितना है? मान लो 5 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे? तो ऐसे केसेस में ये जो मीटर है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मान लो 12 मीटर है तो 12 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1200 सेंटीमीटर। ऐसे करना है, ठीक है। और डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो लिखना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी याद करेंगे, ये चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है या पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं पड़ने का सवाल नहीं, क्वेश्चन होगा आपको, बस इसको याद रखना कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। या ऐसे कर लो, चेंज करके मल्टीप्लाई कर लेना, डायरेक्ट आंसर नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। चलिए, उधर तो लिख लिया होगा सब कोई, सभी आदमी लिख चुके होंगे। अब क्या करना है, इसको इरेज करें और नहीं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और उसका लिख लेना। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग बनाए होंगे, बुक सबके पास है अभी, सभी आदमी बुक को पलटोगे तो निकलेगा। हम लोग पहले गए थे पार्ट 1, तो पार्ट 1 में आपको एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कम है और पेरीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आप पार्ट 2 में आओगे तो उसमें एरिया रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्या है? पार्ट 2 में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है और पेरीमीटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कभी कभी देगा कि द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है। ये कल बताया था ना कि पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? 5। और रेगुलर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। पेरीमीटर होगा तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो हेक्सागोन है तो उसमें भी रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, जिसमें 6 साइड होते हैं, तो 6 से डिवाइड कर दें, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर कौन होता है? केवल हम लोग स्क्वायर को बोलते हैं अगर सही पूछो तो। लेकिन तुम्हारे अगर मेंसुरेशन में आ जाए तो लोग किसको बोलता है? रोम्बस को भी बोल देता है कि रोम्बस का भी ऑल साइड्स इक्वल है तो ये भी रेगुलर है। नहीं, रेगुलर के लिए साइड और एंगल दोनों इक्वल होगा तभी वो रेगुलर होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन मेंसुरेशन में ऐसा कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें तुमको साइड टू साइड बनाना है। देखो, ये फाइंड द साइड ऑफ द दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर दिया हुआ है। अगर मान लो कि हमें पेरीमीटर दे रखा है, सपोज कर लो ऐसे अगर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन एक हमें अपने से मिल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पेरीमीटर is 4433 सेंटीमीटर। आप बताओ, अगर यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है और निकालना है एरिया तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा कि साइड को लेना पड़ेगा। पहले फाइंड आउट साइड। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में
perimeter of an equilateral triangle 32। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग ये लिखते हैं 3 इंटू साइड। तो साइड इक्वल टू 33 सेंटीमीटर बाई, कैंसिल कीजिएगा आएगा 11 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, तो जस्ट लिखवाए हैं। क्या लगेगा एरिया का फॉर्मूला? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो लिखेंगे आप लोग √3/4 और साइड कितना है आपका 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको बाई बस इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड किया है तो डिसमल में आएगा, इसको भी रख सकते हैं डिसमल में। तो ऐसा कभी कभी देता है, में भी आप इसको बना सकते हो। अब यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन एक और लेते हैं हम लोग कि मान लो एक पेरीमीटर दिया हो, है ना, लेकिन उसमें लेंथ और ब्रेथ का जो साइज है वो ट्वाइस दे देता है। क्या दे देता है? ट्वाइस। जैसे हम ये इसको इरेज करते हैं, जैसे रहेगा क्वेश्चन ही देखो, ऐसे लिखा गया फाइंड द एरिया ऑफ ए rectangle whose length is twice its breadth, whose length is twice its breadth, and their perimeter is 50। या ऐसे लिखो यहाँ पे 20 है 10 60 सेंटीमीटर। चलिए अब इसमें दिमाग लगाओ कि हमको कैसे ही बनाएंगे। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर निकालना एरिया है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ में आपको दे रखा है क्या है? रिलेशन है, whose length is twice its breadth। लेंथ जो है ब्रेथ से कितना है? दुगना है। तो सबसे पहले इसकी जब सोल्यूशन करोगे तो लिखोगे लेट ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी एक्स हो गया एंड लेंथ इक्वल टू 2x। दूना होगा ना ट्वाइस। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी हम जगह की वजह से यहाँ नहीं लिखे हैं, है ना, पेरीमीटर और रेक्टेंगल लिख लीजिए ना आप लोग, तेज बच्चे हैं। 2x लेंथ हो गया, ब्रेथ कितना है? x है। यह हो गया आपका, इस 2 से इसको कैंसिल कर दोगे, कितना टाइम लगेगा? ये दोनों ऐड होगा 3x 3 से 30 जाएगा 10। कितना होगा? x इक्वल टू 10। यानी कि अब यहाँ पे आपका जो ब्रेथ है वो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर
और जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब एरिया कितना निकलेगा? एरिया क्या होता है फॉर्मूला बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इसका लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 कितना होगा 200 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको क्या करना है सारे क्वेश्चंस को बनाना है। तो देखो जिस टाइप का था उस टाइप का हम बना दें। अब कभी कभी देता है क्या कि पेरीमीटर में बताए थे कल कि अगर मान लो कि स्क्वायर है और उसके बाउंड्रीज पे राम या श्याम या सीता गीता या आप या हम कोई भी 3 राउंड मारते हैं तो पेरीमीटर इंटू 3 करेंगे। 5 राउंड मारेंगे तो पेरीमीटर इंटू 5 तो टोटल लेंथ हो जाएगा कवर। अगर मान लो तुम किसी एरिया निकालना तो टाइल्स वाले पे भी वही करना है कि जब टाइल्स का एरिया निकालना है रेक्टेंगल का एरिया निकालना है उसको क्या करना है ऑलरेडी डिवाइड कर देना है तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। ठीक है चलिए इतना आप लोग कल बना के रखें और फिर कॉपी में नहीं बताए थे कल भी कि आप लोगों को कैसा कॉपी लेना है 10 से 15 रुपये वाला कॉपी खरीद लेना है और हॉलीडे होमवर्क उसी में बनाना है। ठीक है और ये एक्सरसाइज जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 फेयर कॉपी में ही बनाना है। ठीक है ओके चलिए हैव ए नाइस डे।